ये Vivo X200 FE, वीवो का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन। काफी बज़ है इसका मार्केट में। वीवो ने छोटे से फोन में फ्लैगशिप स्पेक्स भर दिए। पावरफुल कैमरा है, बड़ी बैटरी है, सॉलिड डिस्प्ले फोन की। मैंने इस फोन को 4 हफ्ते तक टेस्ट किया है, डेली यूज किया है, फोटोज लिए काफी सारे, गेम्स खेले, और इस रिव्यू में आपको बता रहा हूं कि इस फोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या X200 FE इतनी हाइप पर खरा उतरता है, और OnePlus 13s हो गया, Oppo Reno 14 Pro हो गया, जो दूसरे फोन है इस रेंज में, उनके कंपैरिजन में फोन कैसा है। सबसे पहले बात फोन के डिजाइन एंड इन हैंड फील की। जब आप X200 FE को होल्ड करोगे ना, तो फील होता है कि भाई फोन्स तो यार ऐसी होने चाहिए। फोन की इन हैंड फील बहुत कंफर्टेबल है, हाथ में एक लग्जरियस फील आती है जब आप इसको होल्ड करोगे कि हाथ में आपने ना एक फ्लैगशिप फोन लिया हुआ है। मैंने OnePlus 13s भी यूज किया है। X200 FE की इन हैंड फील उससे बेहतर लगी मुझे। जिनको बड़े फोन्स ज्यादा पसंद नहीं है उनके लिए आई वुड से आइडियल है ये साइज। देखने में iPhone 16 के ही जैसा है। वीवो ने डिजाइन जो है वो वहीं से लिया है। बैक पर आपको ये पिल शेप कैमरा मॉड्यूल दिखेगा। 2 कैमराज है इसमें, और एक कैमरा जो बाहर की तरफ है वो 8 मेगापिक्सल वाला इनका अल्ट्रा वाइड लेंस है, और ये फिर ऑरा फ्लैशलाइट है। जायस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्लास बैक है, फ्रॉस्टेड मैट फिनिश है, एंड इसकी फील जो है ना वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब हाथ में बहुत अच्छी लगती है। स्लिपरी नहीं है फोन, ये बहुत बढ़िया बात है। फ्रेम फ्लैट है, मेटल फ्रेम है, वेल राउंडेड कॉर्नर्स है। अगर बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन की आप एक लिस्ट बनाओगे ना, तो एलिगेंस में X200 FE उस लिस्ट में टॉप पे आएगा। 6.3 इंच की डिस्प्ले के साथ थिकनेस सिर्फ 8 mm है, वेट भी 186 ग्राम है। वन हैंडेड यूजेज के लिए आइडियल है। ये ग्रे कलर वेरिएंट वीवो ने रिव्यू के लिए भेजा है। थोड़ा ब्लैकिश है, ये क्लासी लगता है लेकिन, और 2 अलग वेरिएंट है, 2 और कलर वेरिएंट है, ट्रेंडी है वो, ब्लू और येलो कलर वाले, उसको भी आप देख सकते हो। ड्यूरेबिलिटी में डिवाइस IP68 और IP69 रेटेड है, मतलब पानी और डस्ट दोनों से सेफ है। वीवो सेज की X200 FE 12 घंटे तक बारिश और पानी को विथस्टैंड कर सकता है, और 80 डिग्री हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। बिल्ड क्वालिटी तो मतलब फ्लैगशिप ग्रेड और रोबस्ट करी है वीवो ने यहाँ पे। डिस्प्ले में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्लैट पैनल है, कर्व नहीं है। रिजोल्यूशन 1216x2640 पिक्सल्स है। एक बढ़िया फ्लैगशिप डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रही है, हाई पिक्सल डेंसिटी के साथ। दिखने में सामने से आप देखो ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल। बेजल्स ना के बराबर है। एक फुल व्यू स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल रही है, एंड इस पर कंटेंट जब आप देखोगे, चलाओगे तो बहुत शार्प दिखता है। पंच कलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है फॉर अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन एंड स्क्रॉलिंग। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफी हाई है। जब मैंने यूज किया लगा कि यार अच्छी खासी हाई ब्राइटनेस यहाँ पे है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। फोन को यूज करते हुए आपको स्क्रीन की वाइब्रेंसी जो है ना वो फील होगी। कंटेंट कंजम्पशन के लिए बढ़िया है। आप अगर बाहर जाके भी डायरेक्ट सनलाइट में जब फोन यूज करोगे ना, तो भी कंटेंट और टेक्स्ट जो भी फोन की स्क्रीन पर रहेगा वो इजीली विजिबल होगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। छोटे साइज के बावजूद डिस्प्ले बड़ी इमर्सिव लगती है, क्योंकि बेजल जैसे मैंने बताया पतले हैं। HDR10+ सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप HDR कंटेंट फुल ग्लोरी में इस पर देख सकते हो। जब मैंने फोन यूज किया तो स्क्रीन पर स्क्रोलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा लगा। 300 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है। स्क्रीन से अच्छा और क्विक रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलता है। डिस्प्ले पर स्कॉट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन है, मतलब FE का डिस्प्ले अपने कॉम्पैक्ट साइज में ना फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। वीवो की जो X सीरीज है ना, वो हमेशा से आप जानते हो कि कैमरास के लिए फेमस रही है, और X200 FE भी ना एक कैमरा पावर हाउस है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। रियर पे आपको ना ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखता है विद Zeiss को इंजीनियरिंग। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पे मिल रहा है। सोनी का IMX921 सेंसर है। OIS यहाँ पे 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है। सोनी का IMX82 सेंसर है। 3x ऑप्टिकल आप यहाँ से जा सकते हो। OIS है दोनों में, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। प्राइमरी कैमरा से डे लाइट में फोटोज बहुत ही शार्प और रिच आते हैं। कलर एक्यूरेसी जो वो नेचुरल है। Zeiss की कलर ट्यूनिंग की वजह से ना ओवर सैचुरेशन यहाँ पे नहीं होती है। इमेजेस में कलर्स एंड डिटेल्स आपको भर के मिलेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। मैंने काफी फोटोज लिए कैमरा से जब मैं टेस्ट कर रहा था इसको। तो सी फोन कितने बढ़िया इमेजेस क्लिक कर रहा है। शार्प और डिटेल फोटोज आपको यहाँ पे दिखेंगे, कितने सही से फोटोज आ रहे हैं। आप ये फोटो देखो, इसको भी अच्छे से कैप्चर किया है कैमरा ने। पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप देखोगे ना तो बढ़िया आते हैं। एज डिटेक्शन भी एक्यूरेट है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो इंप्रेसिव है। स्काई डिटेल्स और शेडोज जो है ना दोनों अच्छे से कैप्चर करता है। Zeiss T-Star कोटिंग से फ्लेयर वगैरह भी कम है। हर कंडीशन में कंसिस्टेंट है। टेलीफोटो लेंस ना इसकी हाईलाइट है। इनफैक्ट वीवो फोन्स की हाईलाइट बन गया टेलीफोटो कैमरा। ये 3x ऑप्टिकल पेरिस्कोप है,
इतने छोटे फोन में वीवो ने एम शेप पेरिस्कोप पाथ बनाया ताकि इस कॉम्पैक्ट चेसिस में ना ये फिट हो सके। 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस की डे लाइट परफॉर्मेंस सुपर्ब है। 3x जूम शॉट्स फुल ऑफ डिटेल्स आते हैं। कलर टोन मेन कैमरे के जैसा ही है, नो डिफरेंट एट ऑल। प्लस OIS से स्टेबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। इवन 10x डिजिटल जूम तक यूजेबल फोटोज आ जाती है क्योंकि हायर सेंसर क्रॉपिंग के काम आता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए लेंस बढ़िया है। जायज पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जैसे कि 23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm यहाँ पे वीवो ने दिए हुए हैं, जो बैकग्राउंड बोके और फ्लेयर को ना नेचुरल स्टाइल देते हैं। चाहे आप 2x मोड पे 50mm जायज बोके मोड यूज करो या फिर 3x पे 85mm पोर्ट्रेट, रिजल्ट सबके DSLR लाइक लगते हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, वो भी डिसेंट वाइड शॉट्स लेता है, उससे आप ले सकते हो। फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा वीवो ने दिया है एंड इसके रिजल्ट्स भी सुपर्ब है। आप देखो X20 Pro में 32 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा, यहाँ पे 50 MP दिया है, इन्होंने अपग्रेड किया है, रिजल्ट्स इंप्रेसिव है। आप इससे 2x भी जा सकते हो। अब कैमरा की बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। सो इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट जब मैंने किया ना तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं दिखा। MediaTek Dimensity 9300 प्लस के साथ ये आता है, जो MediaTek का ना फ्लैगशिप SoC है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के टक्कर का है। बेसिकली ये 4nm प्रोसेसर है विद वन ऑफ द हाईएस्ट Antutu एंड Geekbench स्कोर्स इन 2025। X20 FE पर आप चाहे डेली यूज में रूटीन ऐप चला रहे हो या फिर हैवी ऐप, सब कुछ लाइटनिंग फास्ट लगता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो OnePlus 13s की तरह रिलायबल फील होता है, इवन दो उसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite आपको मिल रहा है, वो बेहतर प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 12GB 16GB के 2 रैम ऑप्शन है, तो 15-20 ऐप्स भी बैकग्राउंड में चल रहे हो तो भी परफॉर्मेंस सीमलेस रहती है, कोई लैग वगैरह फोन में नोटिस आप नहीं करोगे। स्टोरेज में भी 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 256GB है, 512GB है। हाँ, UFS 3.1 है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, UFS 4.0 इन्होंने नहीं दिया, पर रियल वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पता चलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है फोन की, हाई एंड गेम्स को भी आप मैक्स सेटिंग पे रन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मैंने BGMI खेला, इस पे COD ट्राई किया एंड कोई लैग मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। इवन इन लॉन्गर ड्यूरेशन कोई फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे नोटिस नहीं हो, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही। सॉफ्टवेयर में FunTouch OS 15 Android 15 के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी ईजी और फीचर रिच है। UI स्मूथ है, 120 हर्ट्ज पर आपको कोई लैग या स्टटर नोटिस नहीं होगा। 4 साल के OS अपडेट जो है वो आपको वीवो दे रहा है यहाँ पे, और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस कर रहा है। अब बात बैटरी की, जो कॉम्पैक्ट फोन्स में ना कॉम्प्रोमाइज लिस्ट में टॉप पे होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। वीवो ने X20 FE में ना मैसिव 6500 mAh की बैटरी दी है, जो ऑनेस्टली इस साइज के फोन में ना अनबिलीवेबल लगती है। 8mm थिकनेस के बाद सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक जो वीवो ने यूज किया, एंड फोन पर इजीली 1.5 से 2 दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा ऑन मॉडरेट यूजेज। हैवी यूजेज अगर आप कर रहे हो तो भी 1 दिन इजीली फोन चल जाएगा और बाद में कुछ बैटरी बच भी जाएगी। 90 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1 घंटे में फोन 100% चार्ज हो जाता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस वीवो X20 FE के साथ। अब बात करते हैं कि आपको फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। सो यूजुअली जब कॉम्पैक्ट फोन की बात होती है ना तो कंपनीज कैमरा या फिर बैटरी कॉम्प्रोमाइज करती है, वहां पे वो हमेशा होता है। लेकिन वीवो ने यहाँ पे 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी आपको, पेरिस्कोप टेलीफोटो भी दिया है और IP68 रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि OnePlus 13s में नहीं है। तो X20 FE का स्पेक्स वर्सेस प्राइस रेशियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 55,000 रुपए से स्टार्ट होता है फोन, इसका प्राइस जो है, और कुछ ऑफर्स लगा के अराउंड 50-51 तक आपको मिल जाएगा। सो इस प्राइस में अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, इसका कैमरा, बैटरी और ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं हो, तो X20 FE ना एक इजी रिकमेंडेशन मिल जाता है। मतलब कोई और फोन राइट नाउ इस प्राइस में माइंड में नहीं आता, इस पर कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वीवो ने X20 FE में ना एक नियर परफेक्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप दिया है।